जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। बंधुओं, आप सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम। हम सब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम सब ने पिछले वीडियो में तीसरे अध्याय के, तृतीय अध्याय के 8 एवं 9, अष्टम, माफी चाहता हूं, नवम एवं दशम, 9वां एवं 10वां, इन दोनों श्लोकों को पढ़ा था और दोनों श्लोकों के अर्थ को भी समझने की चेष्टा की थी। बंधुओं, हम सब ने पिछले वीडियो में सुना था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सृष्टि के आदिकाल में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। आगे कहते हैं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कहते हैं कि तुम लोग, ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार परस्पर निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। आगे कहते हैं, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। कहते हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं तुम लोगों को बिना मांगे हुए ही इच्छित भोग प्रदान निश्चय ही करेंगे, करते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है वह चोर ही है। बंधुओं, ये यज्ञ है क्या? गीता में कहा गया है कर्म ही यज्ञ है। अब ये कर्म है क्या? इसको हम विस्तार रूप में अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते बंधुओं, तो थोड़े थोड़े करके प्रत्येक वीडियो में कुछ इस तरह की बातें जो अधिक समझ में ना आए, इसको थोड़े से विस्तार रूप में हम सब चर्चा करेंगे। अब ये यज्ञ के विषय में हम सब चर्चा करें। यज्ञ सिर्फ स्वाहा नहीं है। जैसे हम सबको मालूम है कि यज्ञ क्या है, इस तरह का कोई प्रश्न करे तो हम सब यही कहेंगे कि अग्नि प्रज्वलित है, उसमें कुछ चरु वगैरह डालते हैं, स्वाहा करते, तो उसको वही यज्ञ है। परंतु ऐसा नहीं है। यज्ञ का तात्पर्य यह है कि कोई जरूरतमंद को हम भोजन खिलाते हैं, किसी ब्राह्मण को दान देते हैं, गौ की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। ये भी एक यज्ञ है बंधु, और इसी यज्ञ से वो देवता प्रसन्न होते हैं। हम सब
नाना प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ को ईमानदारी से करें और अपनी जिम्मेदारी से करें तो उस यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं करता, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं करता या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने गुरुजनों की सेवा नहीं करता, दरिद्रों की सेवा नहीं करता, तो ऐसे पुरुषों को गीता में चोर कहा गया है। कुछ कमा के लाता, किसान किसानी से कमाता है, तो वो प्रत्येक जीवों का भाग वहां होता है। कुछ चिड़ियों का होता है, कुछ कीट पतंगों का होता है। उसको दिए बिना ही भोगने वाला जो पुरुष है, जो किसान है, उसको गीता में चोर कहा गया है। हम सब भी कोई अपना बिजनेस करता है, व्यापार वाणिज्य करता है, कोई किसी के यहाँ नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई गैर सरकारी नौकरी करता है। कोई भी अपने कर्म के द्वारा जो धन का उपार्जन करता है, उस धन से 10%, 100% में 10% दान देना अति आवश्यक है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसी दान को यज्ञ कहा गया है। अगर वो बिना दान दिए हुए स्वयं सारा ग्रहण करता है तो उसको चोर कहा गया है। बंधुओं, हम सब ने संक्षिप्त रूप में यज्ञ को समझा और इन दोनों श्लोकों के अर्थ को भी समझा। आइए दोनों श्लोकों को शुद्ध भाव से, शुद्ध शब्दों के साथ उच्चारण करें, पढ़ें। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तेर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। बंधुओं, हम सब ने दोनों श्लोकों को पढ़ा और दोनों श्लोकों के अर्थ को भी समझने की चेष्टा की। मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमसे जुड़ते रहेंगे और अपने जीवन को गीतामय बनाने का चेष्टा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।